So welcome everyone in the new session of class 9. Today I am here with the new lecture that is related with the vacuum. ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने क्या कवर किया था? क्विक रिवीजन थोड़ा सा करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था किसके बारे में? लाइसोसोम के बारे में। ठीक है, लाइसोसोम के बारे में इस चैप्टर में जो हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है इसका न्यू लेक्चर आ गया। ठीक है, जिसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? लाइसोसोम के बारे में, उस वैक्यूल के बारे में। और उससे पहले हमने लाइसोसोम को कवर किया है, तो लाइसोसोम को थोड़ा सा क्विक रिवीजन लेते हैं। लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम के बारे में जरा जानेंगे कि लाइसोसोम क्या था, जिसको हमने कवर कर लिया है। एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर था जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट था। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है। इसमें एसिडिक एंजाइम्स कंटेन्ड होती हैं जो जहां कहीं भी सेल में गिरती थी उस सेल ऑर्गेनल को ईट अप कर जाती थी, और इसको सुसाइडल डेथ बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी खुद की सेल को डेड कर देता है, साथ में खुद को भी क्लियर आउट कर देता है ना। तो आज का हमारा लेक्चर शुरू होता है विद द न्यू टॉपिक दैट इज द वैक्यूल। है ना, वैक्यूल के बारे में थोड़ा आज हम जानेंगे। वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल, ठीक है, जैसे हमारे घर में होता है ना स्टोर हाउस या स्टोर रूम, जहाँ पे हम अपनी जरूरतमंद चीजों को स्टोर करके रख देते हैं, या फिर जब हमें किसी भी चीज की नीड नहीं होती तो हम उसको उठा के रख देते हैं, या कोई वेस्ट चीज को भी स्टोर कर देते हैं कि कभी ना कभी तो काम आएगी। तो ऐसी चीजें जिसे हम कहीं भी स्टोर करके रख देते हैं वो बन जाता है हमारा स्टोर हाउस। वैसे ही हमारे सेल के अंदर भी होता है। हमारे सेल को जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो वो उसी स्टोर हाउस से लेकर के यूज कर लेते हैं, और जब एक्स्ट्रा अमाउंट में कोई भी चीज बन जाती है तो उसको पैक करके अच्छे से रख देता है कि जब भी नीड पड़ेगी हम ले लेंगे। और पैक करके कहाँ पे रखता है? वैक्यूल में। ठीक है, तो वैक्यूल एक्ट एज अ स्टोर हाउस। स्टोर हाउस की तरह ये एक्ट करता है हमारे सेल के लिए, फॉर द सेल। ठीक है, सेल के लिए स्टोर हाउस की तरह एक्ट करता है, मटेरियल्स को स्टोर करता है। ये प्लांट्स में भी होता है, प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। ठीक है, ये प्रोकैरियोट में भी होता है और यूकैरियोट में भी होता है। प्लस इसके पास एक मेम्ब्रेन होती है, जिस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। अभी हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये प्लांट सेल है जिसमें वैक्यूल कहाँ नजर आ रहा है? ये है अपना वैक्यूल, ये लार्ज लार्ज वैक्यूल है ना, ये है अपना वैक्यूल। चलो वैक्यूल के बारे में हम लोग थोड़ी जानकारियां लेते हैं। वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल के बारे में लिखा है कि इसमें होती है क्या? मेम्ब्रेन। वैक्यूल है मेम्ब्रेन, मतलब क्या? वैक्यूल के पास मेम्ब्रेन है, वैक्यूल में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है मेम्ब्रेन। ठीक है, उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? मैंने अभी बताया, दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। उस मेम्ब्रेन का नाम है टोनोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ पे फिर बोला है कि एक है एनिमल वैक्यूल और एक है प्लांट वैक्यूल। एनिमल और प्लांट वैक्यूल में डिफरेंस क्या है? देखो, वैक्यूल एनिमल बॉडी में भी है, वैक्यूल प्लांट बॉडी में भी है, लेकिन दोनों में है डिफरेंस। क्या डिफरेंस है कि एनिमल सेल को अगर मैं देखूं और एक प्लांट सेल को देखूं, ये हमारा प्लांट सेल, ये है एनिमल सेल। ठीक है, एनिमल सेल में जब हम वैक्यूल को देखेंगे तो ये बहुत ही माइनर छोटे छोटे से स्ट्रक्चर में अवेलेबल होंगे साइड साइड, लेकिन प्लांट की बात करूं तो सेंटर में बहुत ही लार्ज साइज का एक वैक्यूल होता है आपकी बॉडी में। ठीक है, जो पूरे सेल का 50 से 90% की एरिया को कवर कर लेता है। तो जो एनिमल का वैक्यूल है वो कैसा है? स्मॉल साइज, स्मॉल है। ठीक है, और कहां पे लोकेट कर रहा है ये स्मॉल साइज वैक्यूल? साइड एरिया में, साइड एरिया। ठीक है, और प्लांट वैक्यूल के बारे में बताऊं तो ये लार्ज है। ठीक है, कहां पे लोकेट करता है? एट सेंटर, सेंटर ऑफ द सेल, सेल के सेंटर पे लोकेट करता है। अगर प्लांट में वैक्यूल है तो सेंटर पे, एनिमल में वैक्यूल है तो साइड एरिया में लोकेट होगा, वो भी स्मॉलर साइज में। प्लांट का वैक्यूल लगभग 50 टू 90% की एरिया प्लांट सेल में कवर अप करता है। ठीक है, 50 टू 90% की एरिया प्लांट का वैक्यूल ही ले लेता है, और प्लांट के वैक्यूल में
इसमें क्या करेगा, किसी न किसी चीज का स्टोरेज करेगा, कोई ना कोई चीज इसमें स्टोर रहेगी, है ना, कोई ना कोई चीज इसमें क्या है, स्टोर है। जो भी मटेरियल इसमें स्टोर्ड है उसको क्या बोला जाता है, वैक्यूल सैप, वैक्यूल सैप। ये केवल प्लांट के लिए बता रही हूँ, प्लांट के वैक्यूल में जो भी मटेरियल होगा उस मटेरियल को बोला जाता है वैक्यूल सैप, ठीक है। और एनिमल के वैक्यूल में बस माइनर सी चीजें होती है, छोटा सा वैक्यूल होता है, और प्लांट में लार्जर वैक्यूल्स होते हैं। फिर वैक्यूल के बारे में आगे क्या है, स्टोरेज, ठीक है। वैक्यूल का फंक्शन के बारे में ये बताया जा रहा है, ये क्या है वैक्यूल का फंक्शन, क्या काम करता है वैक्यूल, स्टोरेज करता है, स्टोरेज, ठीक है। स्टोरेज करता है कैसी चीजों का, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, दोनों ही चीजों को ये स्टोर करता है, ठीक है। स्टोरेज की तरह काम किया, वैक्यूल ने सॉलिड चीजों को भी स्टोर कर रखा है और लिक्विड चीजों को भी स्टोर कर रखा है। यहाँ पे मैंने अभी भी बताया सेल सैप या सैप सेल, सेम थिंग, ठीक है। इसको हम सेल सैप भी बोलते हैं। और सेल सैप होता क्या है, मटेरियल stored in a plant vacuole, प्लांट के वैक्यूल में जो भी मटेरियल स्टोर्ड है उसको बोला जाता है सैप सेल या फिर सेल सैप, ठीक है। फिर वैक्यूल ना जब किसी भी चीज को स्टोर कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा, स्वेल अप हो जाएगा, ठीक है। वैक्यूल जब किसी भी चीज को स्टोर करेगा ऑब्वियसली वो स्वेल अप हो जाएगा। अभी खाली खाली बैग है तो ऐसे प्लेन फ्लैट है, उसमें कोई चीज स्टोर कर दो तो वो बैग अब ऐसा नहीं रह जाएगा, वो बैग ऐसे फूल जाएगा, है ना, वो बैग ऐसे स्वेल अप हो जाएगा। अभी बैग कैसा था, चिपटा सा, लेकिन अब क्या उसमें जब मैंने स्टोरेज कर दिया, स्टोरेज की वजह से क्या हो गया, ये बैग स्वेल अप हो गया, इस बैग में क्या हो गई, स्वेलिंग हो गई, है ना, इस बैग में स्वेलिंग हो गई। और इसी स्वेलिंग को हमारे साइंस की लैंग्वेज में बोला जाता है टर्जिडिटी। मतलब ये सेल को क्या प्रोवाइड करता है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से सेल हमारी स्वेल हो जाती है, फूल जाती है, स्वेल अप हो जाती है, ठीक है। रिजिडिटी, रिजिडिटी क्या, थोड़ी सी हार्डनेस, टर्जिडिटी, रिजिडिटी मतलब क्या कि सेल के पास अब थोड़ी सी वो मजबूती आ जाएगी, मतलब कैसी, हार्ड वाली मजबूती नहीं, उसे फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी हम उसको टोटली नहीं कह सकते, हम उसको कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, उसको बोलेंगे फ्लेक्सिबिलिटी। अब कोई भी बैग ऐसे भर के उसको जब से पंच करोगे तो कैसा फ्लेक्सिबल सा फील होगा ना, ऐसे टफ ऐसा नहीं होगा, फ्लेक्सिबल सा होगा, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है हमारे पूरे वैक्यूल में, जब स्वेलिंग हो रही है तो हमारी जो सेल है वो स्वेल अप हो जा रही है प्लस फ्लेक्सिबल हो जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है वैक्यूल के बारे में, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन बोला जा रहा है, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है, देखो वैक्यूल के बारे में बताऊं तो वैक्यूल ना अलग अलग लोकेशन पे लोकेटेड है, जरा से ये समझते हैं वैक्यूल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। वैक्यूल ना प्लांट में है, एनिमल में है, एनिमल में है कहने का मतलब एनिमल सेल में है, ठीक है, यूनिसेलुलर्स में है, यूनिसेलुलर में है, मल्टी सेलुलर में है, ठीक है। मतलब क्या, ये सारा मैंने अभी जो भी मेंशन किया है ये सारे कैसे टाइप के सेल है, ये सारे के सारे हैं हमारे यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स है ना। यूकैरियोटिक सेल में वैक्यूल प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि वैक्यूल के पास मेम्ब्रेन है। लेकिन मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि वैक्यूल प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, वैक्यूल प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, तो क्या वो बात गलत थी, ऑब्वियसली नहीं। वैक्यूल्स present in both prokaryotes, ठीक है, और यूकैरियोट्स। वैक्यूल जो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में प्रेजेंट होते हैं, बस फर्क क्या होता है, मैंने बोला कि वैक्यूल के पास मेम्ब्रेन है, वैक्यूल के पास हैव मेम्ब्रेन, कितनी हैव वन मेम्ब्रेन,
और उस मेम्ब्रेन का नाम क्या है? कॉल्ड टोनोब्लास्ट। उसको क्या बोलते हैं? टोनोब्लास्ट। ठीक है, हमारा जो वैक्यूल है वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, जो उसको बोला, उसकी मेम्ब्रेन को बोला जाता है टोनोब्लास्ट। ठीक है, ये क्लियर हुआ? फिर मैं बोल रही हूँ कि वैक्यूल प्रोकैरियोट में भी होते हैं और वैक्यूल यूकैरियोट में भी होते हैं। लेकिन ये बात अटकती है कि अगर मेम्ब्रेन है तो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर तो प्रोकैरियोट में नहीं होते, लेकिन यहाँ पे होता है। कैसे? जब वैक्यूल प्रोकैरियोट के सेल में आएगा तो उसके पास नो मेम्ब्रेन, अपनी मेम्ब्रेन को खो देगा, उसके पास मेम्ब्रेन नहीं होगी। और जब वही मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक सेल में आएगा तो विथ मेम्ब्रेन आएगा, विथ मेम्ब्रेन, उसके पास उसकी टोनोब्लास्ट होगी, ऑलवेज प्रेजेंट। बस फर्क यही है। ठीक है, वैक्यूल प्रोकैरियोट में भी होता है, यूकैरियोट में भी होता है। लेकिन अगर डाउट ये आता है कि वैक्यूल के पास तो मेम्ब्रेन है तो प्रोकैरियोट में कैसे? वो ऐसे है कि जब वो प्रोकैरियोटिक सेल में इंटर करता है ना तो वहां पे क्या हो जाता है? उसकी मेम्ब्रेन लॉस हो जाती है, और मेम्ब्रेन लॉस हो गई तो ये कैसा बन गया? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, नॉन मेम्ब्रेनस हो गया। और नॉन मेम्ब्रेन बाउंड चीजें प्रोकैरियोट में 101% प्रेजेंट होती है, इसलिए वैक्यूल प्लांट में भी प्रेजेंट है, एनिमल में भी प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर यूकैरियोट प्रोकैरियोट सब में प्रेजेंट होता है। पर बस इतना होता है कि अगर वो यूकैरियोटिक टाइप में सेल में जाएगी तो मेम्ब्रेन के साथ जाएगा, और अगर प्रोकैरियोटिक में जा रहा है तो अपनी मेम्ब्रेन को लूज करके जाएगा, विदाउट मेम्ब्रेन होके जाएगा। ठीक है, तो ये था। और ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में बताऊं तो ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है? मेम्ब्रेन अब सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में है, चाहे वो प्रोकैरियोट हो चाहे वो यूकैरियोट। यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं प्रोकैरियोट प्लस में, मतलब सारे के साथ प्रोकैरियोट को भी इंक्लूड करो। ठीक है, तो वैसे ही एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम सुना ही होगा, अमीबा, है ना? ये कैसा है? यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट है ये। ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल है जो क्या कहला रहा है? अमीबा, जिसको मैं बोल रही हूँ। ठीक है, अब क्या होगा? अमीबा की बॉडी में जब बहुत कभी कभी क्या है कि बहुत हाई अमाउंट में वाटर लेवल उसकी बॉडी में बढ़ जाता है। ठीक है, अब जब सेल का मतलब सेल की कैपेसिटी है 1 लीटर की, अगर सपोज मतलब ये एक अमीबा मैं बनाई हूँ जिसकी कैपेसिटी है 1 लीटर, और बाय द वे उसकी सेल में गलती से 1.5 या 2 लीटर का अमाउंट में वाटर फिलअप हो गया बाय मिस्टेक। ठीक है, तो क्या होगा? वो अमीबा अबाउट टू डेड, वो बर्स्ट होने वाली की कंडीशन में आ जाएगा ना, अबाउट टू बर्स्ट, मतलब अब ऐसा कंडीशन आ गया कि बस अब लगता है कि वो अमीबा एकदम से ब्लास्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पे वैक्यूल अपना फंक्शन प्ले करता है, और वैक्यूल क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा वाटर इसकी बॉडी में फिलअप हो गया है उस एक्स्ट्रा वाटर को वो वैक्यूल क्या करेगा? अपने अंदर ऐसे ऐसे फिलअप कर लेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे फिलअप कर लेगा, सेल में ये है वैक्यूल। ठीक है, इसने क्या किया? कंटेन एक्स्ट्रा वाटर ऑफ सेल। अब इस सेल में जो एक्स्ट्रा वाटर था उसको अपने अंदर कंटेन किया और खुद सेल से बाहर चला गया। तो क्या हुआ? वैक्यूल तो बाहर गया ही, वैक्यूल के साथ साथ वो एक्स्ट्रा वाटर भी धीरे धीरे करके सेल से बाहर रिलीज हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि सेल वापस से अपनी ओरिजिनल कंडीशन को रीगेन कर लेगी। ठीक है, तो मतलब ऑस्मोरेगुलेशन में यही होता है कि जब कभी भी किसी भी यूनिसेलुलर, मोस्टली ये अमीबा में होता है, जब कभी भी अमीबा की बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर फिलअप हो जाता है तो उस एक्स्ट्रा वाटर को वैक्यूल अपने अंदर फिल करके सेल्स के साथ एक्सोसाइटोसिस करके बाहर आ जाएगा, एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस से। और जैसे ही वैक्यूल बाहर आएगा उसके साथ साथ एक्स्ट्रा फ्लूइड मटेरियल भी बाहर रिलीज हो जाएगा, और वापस से बैक्टीरिया या जो भी अमीबा है वो अपनी ओरिजिन कंडीशन में रीगेन हो जाती है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है ऑस्मोरेगुलेशन। ठीक है, इसमें यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, ठीक है, इसने सेल को रेगुलेट किया और वापस से उसको ओरिजिन कंडीशन प्रोवाइड की जिसमें वो सेल स्टेबल हो गई। ठीक है, यही है ऑस्मोरेगुलेशन, मतलब ये
कि वैक्यूल ने क्या किया, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड वाटर या फ्लूइड जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल जो इसकी बॉडी में अमीबा की बॉडी में फिलअप हो गया था उसको इसने अपने अंदर कंटेन किया और फिर एग्रोसाइटोसिस की प्रोसेस से वो खुद बाहर चला आया सेल के, जिसकी वजह से सेल में एक टाइम के बाद वापस से ओरिजिन कंडीशन वाली सिचुएशन आ गई और अब सेल स्टेबल है, पहले की तरह कंफर्टेबल है। इसी प्रोसेस को कहा जाता है ऑस्मोरेगुलेशन, जिसमें वैक्यूल में एक्स्ट्रा मटेरियल भर करके एग्रोसाइटोसिस करके सेल को स्टेबल बनाया जाता है। ठीक है, तो ये है अपना वैक्यूल। वैक्यूल के बारे में बस इतना ही है हमारे सिलेबस में। ठीक है, वैक्यूल के बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, वैक्यूल के बाद एक बात बता देती हूँ, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ना, देखो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एक बात आती है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम ये क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे ईआर, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल मिल करके अपना फंक्शन एक साथ प्ले करते हैं। मतलब ये इन सब का फंक्शन लगभग आपस में एक दूसरे से रिलेटेड ही है, सब एक दूसरे के जैसा ही फंक्शन प्ले करते हैं, तो इनको मिला करके कहा जाता है दे बिलोंग्स टू एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की एक खास बात कि जो भी इसमें ऑर्गेनेल होंगे सब के सब सिंगल मेम्ब्रेन का होंगे, ये भी सिंगल, ये भी, तो जितने भी ऑर्गेनेल हमारे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को बनाते हैं उनकी फंक्शनिंग आपस में इंटरडिपेंडेंट होती है और सबकी ये थ्योरी बात सब के सब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, विद दिस हमारा वैक्यूल होता है फिनिश। और वैक्यूल के बाद हमें क्या पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और एक और ऑर्गेनेल है दैट इज द प्लास्टिड। माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड को खत्म करते ही हम अपने चैप्टर के एकदम एंड के पीक पॉइंट पे आ जाएंगे, फिर सेल डिवीजन देख के चैप्टर फिनिश। ठीक है, तो अगर वैक्यूल से रिलेटेड कोई भी डाउट है यू कैन आस्क। ठीक है, और बाकी माइटोकॉन्ड्रिया कंटिन्यू करेंगे।